क्या आप जानते हैं ऊंट का शरीर मरने के बाद फट क्यों जाता है? क्या आप जानते हैं ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों बोला जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे जबरदस्त बातें ऊंटों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपके लिए बिल्कुल नई हो और आप उन्हें जानकर चौंक जाएंगे कितना कारगर और सामाजिक जीव है एक ऊंट। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी तरह का और भी कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना एंड से इसे सपोर्ट जरूर करें, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो करें ही। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर रेगिस्तान में आपको नंगे पैर चलना पड़ जाए तो क्या होगा। जिस ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं उसके पैर में खुर नहीं होते और वो कड़क पैर की चमड़ी होती है जो दो हिस्सों में बटी होती है। इसी कारण से ऊंट अपने पैरों के दोनों हिस्सों में बराबर वजन देकर रेत पर आसानी से चल लेता है। आजकल एक फैक्ट बहुत वायरल हो रहा है, ऊंट की मौत के बाद उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और ये सही भी है, जिसका कारण है रेतीले इलाके में मरने के बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। मगर ऊंट के अंदर के माइक्रोब्स नहीं मरते हैं, जिसके कारण ऊंट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गेनिक एसिड और एमोनिया जैसी गैसेस में चेंजेस होता है और इस चेंजेस के दौरान बाहरी दबाव के कारण उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। तो अगली बार अगर आपको रेगिस्तान में कोई ऊंट मरा दिखे तो उससे दूरी बनाकर ही रखना। काफी सारे लोगों को गलत मिथ होता है ऊंट के बारे में कि ऊंट की कुबड़ के अंदर पानी होता है, मगर ये गलत है, उसमें फैटी टिश्यू होता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ऊंट काफी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, लेकिन एक बार में वो तकरीबन 135 लीटर पानी तक पी लेता है। मगर ये केवल जंगली ऊंटों के बारे में होता है, पालतू ऊंटों के लिए नहीं। पालतू ऊंट कुछ ही दिन में बिना पानी के मर जाते हैं। वैसे आपको बता दें, ऊंट एक अरबी शब्द है जिसका मतलब सुंदरता होता है। बेसिकली ऊंट कैमेलिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं जो लगभग 40 से 45 साल मिलियन पहले से इस धरती पर रह रहे हैं और समय चलते इंसानों के साथ इवॉल्व भी हो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ऊंट अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकते हैं। ये कराहते हैं, चीखते हैं, चिंगाड़ते हैं। ऊंटों की आवाज का इस्तेमाल स्टार वार्स फिल्म के कैरेक्टर च्यूबाका की आवाज देने के लिए भी किया गया था। वैसे पुराने समय में ऊंट दो प्रकार के होते थे। बैक्ट्रियन कैमल, ये दो कुबड़ वाले ऊंट होते थे जो मिडिल एशिया, मंगोलिया और चाइना में पाए जाते थे, और दूसरा होता था ड्रोमेडरी कैमल। ये एक कुबड़ वाले होते थे जो नॉर्थ अफ्रीका, अरब और मिडिल ईस्ट में पाए जाते थे। मगर हाइब्रिडाइजेशन के बाद इस लिस्ट में लामा, एल्पाका, ग्यूनाका, वैक्यूना ये सभी प्रजातियां जुड़ गई हैं जो आज के समय में एंडन साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। आज पूरी दुनिया में 14 मिलियन से भी ज्यादा ऊंट हैं जो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहीं वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल एक ऐसी प्रजाति है जो ऊंटों की आज विलुप्त होने की कगार पर है और इसे लेकर कोई खास सीरियस दिखाई नहीं देता है। जैसे हम इंसानों के बीच रहना पसंद करते हैं, वैसे ही ऊंट भी बहुत सामाजिक जानवर होते हैं। एक दूसरे से मिलते के समय सिर झुकाते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के हिसाब से ऊंट लगभग 170 से लेकर 250 किलोग्राम तक का वजन पीठ पर ले जा सकते हैं और इसी कारण से इन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट के दूध में भारी मात्रा में विटामिन सी और आयरन होता है। डेजर्ट नॉर्म ट्राइब में दूध को काफी प्रचलित माना जाता है, वो इसे एक संपूर्ण आहार के रूप में भी मानते हैं। वैसे ऊंटों का कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। राजस्थान का पुष्कर क्षेत्र, जहां एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां हर साल पुष्कर फेयर का आयोजन किया जाता है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में ऊंटों की खरीदी और बिक्री होती है। वहीं यूएई में हर साल अल दफरा कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है जहां लोकप्रिय सौंदर्य प्रतियोगिता होती है जिसमें हजारों ऊंटों को खिताब आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए मिलता है। और टर्की में हर साल जनवरी में ऊंटों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है। ये प्रथा एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। और केन्या में कैमल मोबाइल लाइब्रेरी का इस्तेमाल लोगों तक जरूरत की किताबें पहुँचाने के लिए किया जाता है जिससे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर सकें और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। वैसे हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं और उसके बाद हरियाणा, गुजरात में भी काफी मात्रा में मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ऊंट के बारे में ये डिटेल्स, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।